स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। फीमेल कोन स्ट्रक्चर बता चुका हूं। ओवरलैपिंग, कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल्स को हम बोल रहे हैं फीमेल कोन। तो यहां पर कंपैक्टली overlapping spirally arranged megasporophylls around central axis form फीमेल कोन। बताओ फीमेल कोन का दूसरा नाम सीड कोन है, बताइए तो सही। फीमेल कोन का तीसरा नाम मेगास्पोरेंजिएट कोन है। ठीक है, सो यहां पर सिंपल रिप्रेजेंटेशन जैसे मेल कोन दिया वैसे डिट्टो वैसा ही मैं बना रहा हूं। ये कोई ब्रांच वगैरह कंसीडर कर ले रहा हूं। ठीक है, और ये यहां पर कोन शेप में अरेंजमेंट है स्पोरोफिल्स का, मेगा स्पोरोफिल्स का। पर सुनिएगा, स्पोरोफिल्स इन द लैंग्वेज ऑफ टेरिडोफाइटा फोटोसिंथेटिक भी थे, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पोरोफिल दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, दे आर वुडी टाइप का, नॉन फोटोसिंथेटिक वुडी टाइप का। तो ये वुडी टाइप के छोटे छोटे मेगा स्पोरोफिल एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड स्पाइरली अरेंज्ड हैं। इसको हमने नाम दिया फीमेल को। और अगर यही मेगास्पोरोफिल लूजली अरेंज्ड हैं, यही मेगास्पोरोफिल्स रोजेट लाइक रोज के पेटल के जैसा लूजली अरेंज्ड हैं, तो हम फीमेल कोन को फीमेल कोन ना नाम दे के हम नाम देंगे फीमेल लैक्स। थोड़ा सुन लीजिए ना जरा, यहां पर लूजली रोजेट लाइक arrangement of megasporophylls called female cone, called female, बोलो female lax। पॉइंट समझ के रखिएगा। स्पाइरली कंपैक्टली ओवरलैपिंग कोन लूजली रोज के पेटल्स के जैसा अरेंजमेंट लैक्स होगा। तो यहां पर ई है फीमेल कोन, जल्दी से तो बताओ ई का है? फीमेल कोन है। और यह है मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर एक्सपोज्ड ओव्यूल्स होंगे। एंजियोस्पर्म में लैंग्वेज बदल जाएगा, ओव्यूल्स एक्सपोज्ड नहीं होंगे, बात की बात है मैं बताऊंगा। तो मेगास्पोरोफिल्स के एक्सिस पर अगेन वन टू फ्यू, बेसिकली वन नॉट मेनी, मेगास्पोरोफिल्स के एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल जिसको हम एंटेगुमेंटेड, आपके लिए फिर से एक नया टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया, एंटेगुमेंट। ये एंटेगुमेंट ही नहीं था मेगास्पोरेंजियम ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा के पास, जिसकी वजह से हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में मेगास्पोरेंजियम नहीं बना पाया। सीड एक रीजन था, एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कॉल्ड ओव्यूल, एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कॉल्ड ओव्यूल। बातें करेंगे, ठीक है। तो फीमेल कोन कंपैक्टली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर है एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। इसका जो है थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। साइकस के लैंग्वेज में सारी बातें क्लियर होंगी। फिलहाल जितनी बातें हमें वर्बली करना है, थियोरेटिकल करना, वो हमें फिनिश करने दीजिए। इरेज कर रहा हूं उसको, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर फीमेल कौन है? फीमेल कोन के पास है मेगा स्पोरोफिल्स, मेगा स्पोरोफिल्स के एक्सिस पर है
एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, एंटेगुमेंट रिप्रेजेंट कवरिंग, एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूल। अब थोड़ा स्टोरी में चेंज हो रहा है, एक लेवल एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं। ओव्यूल के अंदर या मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स होंगे उनको कलेक्टिवली हम नाम देंगे न्यूसेलस। थोड़ा सुनिएगा, कंटेन, ओव्यूल कंटेन्स ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस, कॉल्ड न्यूसेलस। फिर से एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। टेरिडोफाइटा में जो टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस थे, जिन जिन टेरिडोफाइटा के पास मेगास्पोरेंजियम था, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल में हर एक सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा काम किया, मियोसिस करके मेगास्पोर बनाया। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम के अंदर या ओव्यूल के अंदर जो ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल है, कलेक्टिवली कॉलिंग एज न्यूसेलस में केवल और केवल सिर्फ एक ही सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा एक्ट करेगा। टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं था, टेरिडोफाइटा में बहुत सारे मेगास्पोर मदर सेल बने थे। सो यहां पर सिंगल न्यूसेलस सेल acts as मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। रेस्ट ऑफ न्यूसेलस का सेल रिमेन न्यूसेलस का सेल, बोल सके तो स्टेराइल सेल्स बोल दीजिए। न्यूसेलस का एक सेल न्यूट्रिशनली डोमिनेट करेगा, न्यूट्रिशनली डोमिनेट करेगा वो सिंगल सेल जेनेटिकली और हार्मोनली कंट्रोल्ड न्यूट्रिशनली डोमिनेटेड न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा एक्ट करेगा और करेगी मियोसिस। दुख भरी कहानी। यहां पर एक लेवल एडवांसमेंट पर हम जा रहे हैं। 4 मेगास्पोर बनेंगे, मियोसिस इन सिंगल मेगास्पोर मदर सेल ऑफ न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल। 4 मेगास्पोर बनेगा, 4 में 3 मेगास्पोर टपक जाएंगे, एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर के जैसा काम करेगा और वही होगी फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बात समझिएगा, थ्योरेटिकली याद करिए, समझने का ट्राई करिए, डायग्राम आएगा, एवरीथिंग क्लियर होगा। 4 megaspores formed, 3 get degenerated, left one megaspore called functional megaspore, called functional megaspore represents first cell of female gametophyte, अब मैंने बोला मेगास्पोर रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का तो मतलब बताइए कि अब इस मेगास्पोर को डेवलप होना है, मैच्योर होना है तब तक जब तक एग सेल या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन ना हो जाए। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है बात वर्बली? ये भी कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा रिमाइंड कराने में, तो सो जो है थोड़ा वेट करिएगा डायग्राम का। अब ये करेगा फ्यू टाइम्स माइटोसिस, किसमें होगा? मेगास्पोर में होगा। फ्यू टाइम्स माइटोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ mature female gametophyte, called एंडोस्पर्म। नया ताजा एक टर्म आपके सामने मैंने रखा, एंडोस्पर्म। कंफ्यूजियाना मत प्लीज, अभी और आगे भी मैं क्लियर करूंगा। एंडोस्पर्म यहां जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट है, एंडोस्पर्म यहां जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड है।
और फर्टिलाइजेशन के पहले बना। अभी फर्टिलाइजेशन की स्टोरी तो चालू ही नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के पहले बना। जब मैं एंजियोस्पर्म की बात करूंगा तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट ना होके न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड ना होके ट्रिप्लॉइड होगा, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ना बनके फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। वाह, लगे हाथ, मैंने 3 डिफरेंस बता दिए आपको। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा। एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ट्रिप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। कनेक्ट करूंगा मैं आगे और सुनिएगा। नाउ एंडोस्पर्म कंटेन्स 2 to 8 या सीधा बोल दो फ्यू आर्चिगोनियम। फ्यू, लास्ट बार आर्चिगोनियम का बात सुन लीजिए। अरे वाह, इसके पहले क्या मैंने मेल कोन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिनिश किया मेल कोन के लैंग्वेज में, क्या वहां पर एंथ्रीडियम की बात की मैंने? नहीं ना। एंजियोस्पर्म में, सॉरी, जिम्नोस्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टोरी मैंने फिनिश कर दिया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टोरी में एंथ्रीडियम की बात ही नहीं आई, इग्नोर कर दिया मैंने टोटली। तो क्या इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम एंथ्रीडियम टेरिडोफाइटा में देखा गया, पहली बार एंथ्रीडियम, बाय द वे एंथ्रीडियम तो एल्गी में भी आया था। एंथ्रीडियम सिंगल सेल का एल्गी में आया, मल्टी सेलुलर हो गया ब्रायोफाइटा में, मल्टी सेलुलर हो गया टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में चला गया। आर्चिगोनिया पहली बार आया ब्रायोफाइटा में, कंटिन्यू हुआ टेरिडोफाइटा में और यहां पर भी कंटिन्यू हो रहा है लास्ट टाइम आर्चिगोनिया, फ्यू आर्चिगोनिया। ठीक है, और इस आर्चिगोनिया के पास लीड सेल एंड एनसीसी एब्सेंट होगा। लीड सेल एंड एनसीसी एब्सेंट होगा। होगा क्या? 1 विंटर कैनाल सेल एंड 1 एग सेल, 1 एग सेल प्रेजेंट होगा, 1 एग सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये रहा थियरी ऑफ फीमेल कोन। फीमेल की दुनिया में हमने स्पोरोफाइट से चालू किया फीमेल कोन और गैमेट बनाने तक की स्टोरी, एक एग सेल बनाने तक की स्टोरी। ठीक है, मेंशन कर देते हैं यहां पर लगे हाथ। जिम्नोस्पर्म represents last archegoniate plants। सीड बेयरिंग प्लांट और आर्चिगोनियम हो ना बना, एंजियोस्पर्म सीड बेयरिंग प्लांट है, उसके पास आर्चिगोनियम नहीं होगा। लेकिन सीड बेयरिंग प्लांट के पास आर्चिगोनियम है, तो कौन सा सीड बेयरिंग प्लांट होगा? जिम्नोस्पर्म, जिसके पास लास्ट टाइम हाईली रिड्यूस्ड टाइप का आर्चिगोनियम होगा, जिसके पास लीड सेल एनसीसी एब्सेंट होगा, एक विंटर रीजन में विंटर कैनाल सेल और एक एग सेल होगा। ये रहा पूरा का पूरा स्टोरी। अच्छे से हम समझाएंगे, इरेज कर रहा हूं मैं।